बहुत परेशान हैं आप अगर अपने बच्चे को लेकर, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, रिबल करने लगा है, स्टबर्न हो चुका है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, स्कूल से शिकायतें भी आ रही हैं, बहुत परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल टिप्स, सिंपल चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा-सा अपना टाइम दीजिए और देखिए कि अगर वो चीज़ें आप कर रही हैं, आपके आसपास हो रही है या आप कर रही हैं, कहीं ये चीज़ें तो बच्चों को हमारे या बच्चे को हमारे चिड़चिड़ा तो नहीं बना रही है। इतना गुस्सा कैसे आ गया बच्चे में कि वो सामान फेंकने लगा, चिल्लाने लगा है, कहना नहीं मानता है, जो कहो उसका ऑपोज़िट करता है और वही नहीं मैं तो ये करूँगी, नहीं मैं तो करूँगा, ये सब होने लगा है। तो कहाँ से आया है ये? इसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं आप हैं। आप ही हैं जिसने उस बच्चे को इस लेवल पर लाकर खड़ा किया है। इसलिए क्योंकि वो कोई बॉर्न ऐसा तो नहीं था। क्या आप कहेंगी कि वो जब हुआ था तभी सामान-वामान फेंकता हुआ ज़िद्दी और पहले ही दिन से स्टबर्न हो चुका था? नहीं ना, नहीं हुआ था ऐसा। उसको स्टबर्न आपने बनाया, ज़िद्दी चिड़चिड़ा आपने बनाया है। देखिए इसमें रोल 2 पेरेंट्स का होता है, फादर और मदर दोनों का। लेकिन चूँकि फादर जो होते हैं उनका एक तो ये होता है कि वो सुबह चले जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे का जो टाइम होता है वो मदर के साथ ही स्पेंड होता है। और ये भी है कि हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक ये भी है कि मदर ही ज़्यादा बच्चे के क्लोज़ रहती हैं और उसके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। उसको डाँटना और मारना और खिलाना, पिलाना, होमवर्क कराना, एवरीथिंग। इवन इफ अ मदर इज़ वर्किंग, तब भी वही करती हैं। अब इसी के साथ आता है फैमिली प्रेशर, उसको घर का भी काम करना है। अगर वो अब इन-लॉज़ के साथ रह रही है तो उसको टाइम पर ही सब कुछ खाना पकाना ये करके भी देना है, क्योंकि फिर आप तो सोसाइटी ऐसी है कि भई मतलब सुनना ही पड़ जाएगा। अब अगर कभी ऐसा हो गया कि उसने काम देर से किया, नहीं हो पाया, थकी थी, मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ क्या है वो? गुस्सा उतारना। माँ अपना गुस्सा बच्चे पे उतारती है, कैसे? जैसे मैंने कहा कि नहीं कर पाई टाइम पे काम, देर हो गया, अब उसके पर उसको कुछ सुनना पड़ गया। इसी बीच वो बच्चा आ गया, कुछ कहने के लिए, कुछ माँगने के लिए, दूध ही माँगने आ गया, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी कहने आ गया। कहाँ चला गया वो सारा गुस्सा उतर गया? उस मासूम बच्चे पर जिसका कोई दोष नहीं है इस सब में। तो उस माँ ने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। उसको झिड़क दिया, इग्नोर किया, ले जाके पटक दिया, कई बार बेड पे, ये सब हो गया। तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं था, कुछ दिन तक तो वो चलिए वो ये सब सहता है, सुनता है, खामोश हो जाता है, डर जाता है। उसको ये नहीं पता था कि माँ का मेंटल इस वक़्त लेवल क्या चल रहा है, पोज़ीशन क्या चल रही है, वो तो नहीं रीड कर पा रहा था ना। लेकिन धीरे, 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 धीरे वो चीज़ उसके घर कर जाती है और फिर वो इस पे आ जाता है कि अब अगर मम्मी ने ऐसा किया तो मैं ये करूँगा। मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगा या मैं कहीं पे लेट जाऊँगा, बैठ जाऊँ, जो भी कर दूँगा, मतलब उसके एक ज़िद वाली चीज़ उसके अंदर आ जाती है कि अब मैं ये करूँगा। तो गुस्सा उतारना एक हो गया। दूसरा पॉइंट जो अगर आप देखेंगे तो करियर ओरिएंटेड जो मदर हो चुकी हैं। डिग्री हाथ में आ गई है तो जॉब करना ही है, घर में बैठ के खाली काम करना से तो मेरी पढ़ाई लॉस हो गई। देखिए डिग्री आना और एजुकेशन अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहुत फ़ाइन लाइन है दोनों के बीच में। एजुकेशन डज़न्ट मीन कि आप जॉब करें। एजुकेशन का मतलब तो एजुकेट करना है ना, जो आपने एजुकेशन ली है, डिग्री ली है, उससे आपको एजुकेट करना है आगे। आप अगर कुछ आपने डिग्री ली, जिस चीज़ की भी सीखा है, उसे आप जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, वहाँ भी सिखा रही हैं। तो आप ये बात समझिए कि एजुकेशन आपके घर से ही शुरू होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में एक बेबी आ चुका है, एक बच्चा आ चुका है, तो पहली प्रायोरिटी आपको जो एजुकेशन की है, वो आपको अपने बच्चे से शुरू होगी। पहले आप उस पर ध्यान देंगी। अगर आपकी बहुत अच्छी भी जॉब है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो आपको दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई 1 सेकंड भी नहीं सोचना है कि क्या करना है, सीधे आपको जॉब छोड़नी है। इस जॉब की ज़िम्मेदार वो बच्चा नहीं है, आप उसको इस पे नहीं कर सकते। आप जॉब ओरिएंटेड हो चुकी होती हैं,
करियर ओरिएंटेड हैं, आपको जाना है, फिर आप थकी हुई आई, फिर उसी टाइम पे आपके हस्बैंड भी आए, दोनों चिड़चिड़ा रहे हैं, दोनों थके हुए हैं, और ये इसमें से इग्नोर कौन हो रहा है? वो बच्चा। फादर थके हुए आए हैं, बच्चा दौड़ के आया ये दिखाने वो दिखाने, हाँ हाँ बेटा, उन्होंने टाई ढीली की और बस हाँ बेटा अभी देखूंगा अभी देखूंगा। वो खुशियाँ लेके कहाँ चला गया? वापस कमरे में अपने। चाय लेके दोनों एक एक कप बैठ गए, वो दोनों को आपस में कुछ बात करनी है। बच्चा आया, हाँ हाँ बेटा जाओ, और वो फिर या तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया या कुछ दे दिया, वहाँ से वो चला गया। ये चीज़ें, बच्चा बहुत छोटा है तब तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे एज कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों की ये जो आपका इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं उनको चिड़चिड़ा बनाना शुरू कर देता है। दूसरी एक चीज़ और भी देखी गई है कि कई बार जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो क्योंकि बच्चा उनके पास है तो वो इतना टाइम नहीं देते हैं कि चीज़ों को मनाएं। बहुत से पेरेंट्स तो, ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत ही ऐसे केयर करते हैं कि बिल्कुल मतलब सही है तो सही, बहुत प्यार से लेके चलते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा देखा गया है कि वो अगर बच्चे ने कुछ मांगा, वहाँ पे उन्होंने दे दिया, उसके लिए सही था नहीं था उन्होंने दे दिया, खेलने के लिए जो भी उसने मांगा, जो खाने पीने को उसने मांगा दे दिया। पेरेंट्स से जब उसने, बच्चे ने वही चीज़ नेक्स्ट टाइम कहीं मांगी तो नहीं दिया। अब वो रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, माँ को गलत समझ रहा है, ज़िद्दीपन दिखा रहा है, माँ उसे डांट रही है, वो चाहे मॉल हो, घर हो, कहीं हो। अब बताइए ज़रा कौन, किसकी जिम्मेदारी हुई है? किसने बनाया? आपने ही बनाया ना बच्चे को। तो मेरा ये कहना है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर जो इधर-उधर जाते हैं, ये आप खुद अपने घर में देखिए, ये सब चीज़ें हैं, आपके ही की गई हैं। वो बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम इसको, अगर हो चुका है आपके बच्चे के साथ, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये परेशान मत होइए कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कैसे होगा? आपको क्या करना है, आपकी उसकी कौन-सी विश पूरी करनी है, कौन-सी नहीं। ये नहीं कि हमें तो उसकी विशेज़ पूरी नहीं करनी, ज़िद्दी और ज़िद्दी हो जाएगा ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। करनी है, लेकिन कौन-सी करनी है, कौन-सी नहीं करनी है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, कैसे आपको उसकी सराउंडिंग्स रखनी है, कैसे उसको आपको स्कूल में आपको लेकर उसको चलना है भेजते वक़्त, और वहाँ पीटीएम में आपको पता करना है कि बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं, कैसे सब कुछ करना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो मैंने बताया है, पहले आप उनके ऊपर गौर करिए। अगर आपका बच्चा कहीं इन सब बातों से अफेक्टेड है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए प्लीज़। क्योंकि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा और गलत निकलेगा ना, तो सिर्फ आप पर उंगली उठेगी। उस वक़्त कोई ये नहीं देखेगा कि आप चिड़चिड़ी हो रही थी, आपके पास जॉब थी, आप फैमिली प्रेशर था, ना, कुछ नहीं। आप जहाँ जाती हैं काम करने, आप तो वहाँ भी खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि आप तो परेशान रहती हैं अपने घर की जो प्रॉब्लम है। तो मीन्स कि कहीं न कहीं फैमिली आपको मैटर कर रही है। तो पहले घर को ठीक करिए, फिर जॉब पे निकलिएगा। जॉब आप 4 साल बाद भी कर लेंगी तो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, तो जॉब मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बात को समझिए। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह इन बच्चों को आप हैंडल कर सकती हैं बहुत आसानी से। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।